नमस्कार दोस्तों, जेटेट को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई। इस वीडियो को अंतिम तक देखिए, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। यहाँ पे देखिए, लाखों छात्रों की उम्मीदें, आपको पता है कि 10 साल हो चुके हैं जेटेट लिए हुए। ये झारखंड की स्थिति है। तो एक अपडेट आई है, ये आपके लिए खुशी वाली अपडेट हो सकती है। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। बाकी बात, जेटेट की तैयारी कर रहे थे, हमारे यहाँ पे सारे क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम में जुड़ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, है ना। चलिए, यहाँ पे देखिएगा, जेट को लेकर के जो बातें निकल कर सामने आ रही है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 के बड़ी अपडेट पॉइंट बाय पॉइंट, यानी कि जेटेट अब तक कितनी बार हुआ है ये किसी से छुपा नहीं है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2 बार। कब कब? एक आपका 2013 में, एक आपका 2016 में, है ना। 2 ही बार तो हुआ है ना। यस, बिल्कुल 2 ही बार हुआ। उसके बाद से तो नामो निशान ही नहीं मिटा है, मतलब ख़त्म हो गया। वही 2013 2016, यानी कि 9 साल से जेटेट नहीं हुआ है। ये आप सभी जान रहे हो। क्लियर? यहाँ पे देखिएगा, जो जेटेट है उसकी नियमावली के अनुसार हर एक, मतलब कि हर एक साल में आपको 6 महीना में यानी कि लेना है। एक साल में 2 बार लेना है। जो नियमावली के अनुसार हम लोग बात करें तो एक साल में 2 बार परीक्षा ली जा सकती है। लेकिन अगर संभव ना हो तो कम से कम 1 बार। चलिए ठीक है, 1 बार नहीं भाई तो 2 साल में कम से कम 1 बार लेते, वो भी नहीं 3 साल में भी, 4 साल में, 5 साल में, 6 साल में, 7 साल में, 8 साल में, 9 साल में भी 1 बार नहीं ले पाए। ये सरकार की नाकामी है। 18 बार अभी तक हो जाना चाहिए जेटेट। ये स्थिति कभी उत्पन्न नहीं होती झारखंड में, जिस तरीके से ये कर रही सरकार। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। सालाना 2 बार अभी तक, जो कि मैंने आपको बताया। उसके बाद आपका 1 बार, कम से कम अगर लेते 14 बार, छोड़िए उसको। लेकिन हुआ सिर्फ 2 बार, है ना। सबसे बड़ा मुद्दा ये है। पुराने जेटेट की बात करें 2013-16 की नियमावली के जो पास हुए थे, ध्यान दें, दोनों परीक्षाएं जेट 2012 नियमावली के तहत हुई थी। किसके तहत? जो 2012 की जो नियमावली थी उसके तहत आपको दोनों परीक्षाएं हुई थी, 2013 वाला और 2016 वाला, है ना। आगे हम लोग बात करते थे। यहाँ पे देखिएगा कि बाद में सरकार ने नई नियमावली बनाने की कोशिश की, लेकिन ये सरकार नाकाम, इतना नाकाम है। इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 10 साल में एक एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रही है, तो इससे बड़ी नाकामी और क्या हो सकती है ना। नाकाबिलियत जिसको बोल सकते हैं सरकार की, ये तो काबिलियत बोलेंगे या नाकाबिलियत बोलेंगे। जाहिर सी बात, नाकाबिलियत बोलेंगे। तो वही ये सरकार की नाकामी है ना। पिछले नियमावली में बहुत ही ज़्यादा कठिन, हार्ड बना दी गई थी। हर पेपर में अलग अलग पास होना अनिवार्य था। लेवल बहुत ही ज़्यादा ऊँचा कर दिया गया था, है ना। बट अभी जो है थोड़ा सा सुधारा गया है। सब्जेक्ट वाइज कठिनाई बढ़ा दी गई थी, ये जानबूझ कर की गई थी ना। ये जो बढ़ाने का कहीं ना कहीं रीज़न है वो जानबूझ कर करना, ताकि छात्र कोर्ट कचहरी जाए, और कोर्ट कचहरी जाए तो मामला लंबा खींचाएगा। समझ रहे ना, ये सरकार की मंशा है, जो कि मैं आपको खुल करके बता रहा हूँ। सब्जेक्ट वाइज कठिनाई, एसएसटी में बात करें तो कितना, मतलब मानो कि हम यूपीएससी निकाल रहे हैं। आईएएस लेवल का सिलेबस, मैथ साइंस की इंजीनियरिंग लेवल का क्वेश्चन था, बायोलॉजी की बात करें मेडिकल लेवल का क्वेश्चन था। भाई अब हमें पास करवा रहे हो एक पात्रता परीक्षा, या पूरा मेडिकल आईएएस आईपीएस बनवा रहे हैं? क्या करवा रहे थे? है ना। देखिएगा, अभ्यर्थियों ने जोरदार विरोध किया और सरकार नियमावली बदलनी पड़ी, है ना। और नया जेटेड सिलेबस कैसा होगा, ध्यान देगा। नया जेटेड सिलेबस एनसीटी के अनुसार, है ना, गाइडेंस के अनुसार देखिए 2012 नियमावली के से कुछ अलग होगा, यानी कि कंप्यूटर जैसे नए टॉपिक आपको शामिल किए जाएंगे, है ना। और लेवल आपका व्यवहारिक और संतुलित रहेगा, इसमें भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 9 साल से जेटेट होने, मतलब कि ना होने से नुकसान कितना हुआ है। ध्यान दीजिएगा, आपको पता होगा कि 9 साल से जेटेट नहीं हुई, यानी कि 9 साल से जो भी विद्यार्थी है ना, 9 साल मतलब समझिए कि आपका 9 साल से जो विद्यार्थी पास होते जा रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? जाहिर सी बात, जमा हो रहे। आप तो कंपटीशन हाई करवा दिए एक तरीके से। अब जो विद्यार्थी, मान लिया जाए कि आप 10th लेवल का वैकेंसी निकालते हैं, ठीक है, और आप 10 साल से 10th एग्ज़ाम लबे नहीं किए, लिए नहीं लिए, अब 10th लेवल में वैकेंसी निकाल रहे हैं,
अब जाहिर सी बात है जो पास किए थे 10th लेवल पहले तो वो लोग के लिए अच्छी बात है, बट जो पीछे 10 साल से जो तो वो तो जमा हो ही नहीं रहा है। अब 10वां के एग्ज़ाम लीजिएगा तभी ना। तो अब ये लोग विरोध करेंगे कि 10वां के एग्ज़ाम लीजिए तब फॉर्म निकालिए। तो इसी तरीके से यहाँ पे स्थिति उत्पन्न। अब यहाँ पे भी जेटेट 10 साल से नहीं ले पा रही है, तो यहाँ पे जो छात्र है वो उनका कहना है कि जेटेट पहले लेना, उसके बाद ही एग्ज़ाम। अगर नहीं लेगी तो फिर आंदोलन होगा, या तो धरना प्रदर्शन होगा, या तो आपको सुधारना होगा सारी चीज़ें, है ना। और करना भी पड़ेगा, ये जानबूझ करके सोच समझ करके ये लोग करते हैं ये सब, है ना। देखिए लाखों अभ्यर्थी प्रभावित है झारखंड सहायक आचार्य भर्ती में। आप देख लीजिएगा कई टॉपर कैंडिडेट सिर्फ जेटेट ना होने के कारण बाहर हो गए। क्लियर। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 23 दिसंबर 2025 को क्या खास है। 23 दिसंबर 2025 को वर्ष की अंतिम कैबिनेट बैठक संभावित। इसी बैठक में जेटेट नियमावली को मंजूरी पर मुहर लग सकती है ना। अभ्यर्थियों के लिए एक नया कदम उठाया गया है। कई कैंडिडेट्स ने प्राथमिक शिक्षा निदेशक झारखंड सरकार या रांची को निवेदन मतलब कि आवेदन दिया है और मांग की कि जेटेट नियमावली को तुरंत कैबिनेट में पारित किया जाए। बिल्कुल पारित किया जाए, क्योंकि ये लास्ट यार बोला गया है, और मार्च तक अगर बोला गया हमें ना, मार्च तक अगर आप बोल रहे कि एग्ज़ाम लेना है, तभी नियमावली को कुछ होवे नहीं कि अभी तक आगे पास से नहीं हुआ है, तो कैसे होगा। ये तो गड़बड़ हो जाएगा, सिस्टम तो पूरा घोटाला हो गया, है ना। हुआ कि नहीं हुआ। तो जाहिर सी बात है कि इसमें कहीं ना कहीं बातें निकल करके आएगी और आपके पक्ष में आएगा। मैं एक एक अपडेट दूंगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा, है ना। आवेदन की मुख्य बातें क्या कही गई थी, ध्यान दिएगा। जेटेट नियमावली का अभाव वर्षों से चिंता का विषय है। नियमावली बिना परीक्षा के संभव नहीं है ना। नियमावली अगर बनेगा ही नहीं, नियमावली अगर बनेगी तो परीक्षा कैसे संभव होगा, नहीं ना होगा। लाखों छात्रों का भविष्य अधर में है। आज कैबिनेट के पारित होने की पूरी संभावना है। देखिए आगे क्या होता है मैं आपको अपडेट करूंगा। आज का सबसे बड़ा अपडेट अगर हम लोग बात करें तो गुड न्यूज़, आवेदन की जो तारीख है 22 दिसंबर 2025 यानी कल का ही आवेदन दिया गया था, इसीलिए आज कैबिनेट की मंजूरी मिलने की चांस काफ़ी ज़्यादा है ना। अगर आज मंजूरी नहीं मिली तो फिर दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक आपको मिल सकता है ना, या तो जनवरी के प्रथम सप्ताह में। थोड़ा सा देरी होगी बट घबराने की ज़रूरत नहीं है ना। इसका तौर पर अगर हम लोग बात करें तो जेटेट 2025 को लेकर के माहौल पूरी तरीके से पॉजिटिव है। सभी नज़रें गड़ा करके इस तारीख तक इंतजार करें कि क्या होगा कैबिनेट में। नियमावली पर मुहर लगते ही विज्ञापन फॉर्म भराना सारी सी प्रक्रिया शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का पूरा अपडेट। अगर आप तैयारी कर रहे हैं जेटेट की तो आप हमारे चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकते हैं ना। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारे पे सारा फाउंडेशन क्लासेस चल रहा है, आप उसके अनुसार चलिएगा तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी हो जाएगा। 6:30 बजे सुबह आपका इंग्लिश क्लास होते हैं, 8 बजे आपका हिस्ट्री क्लास होते हैं, फिर मैथ आपका 9:30 बजे होता है, 1 बजे आपका रीजनिंग क्लास होते हैं। बाकी बाद मैं आपको शाम के 5 बजे से रात्रि के 10 बजे तक 3 क्लासेस लेता हूँ, झारखंड, हिंदी और खोरठा, ठीक है। आप कोई भी क्लासेस कर सकते हैं। तो ये था इसका पूरा अपडेट। कैसा लगा आप मुझे बताइएगा। आपके मन में कुछ सवाल हो तो ज़रूर पूछेगा, कुछ राय देना चाहते हैं वो भी दीजिएगा, और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।